Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you SST class 5th chapter 9 our environment. बच्चों मैंने आपको environment में हाइड्रोस्फीयर और जो है बता दिया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है इसमें देखिए इसको, टेक अ डीप ब्रीथ, व्हाट डू यू फील। एक लंबी सांस लीजिए और आप देखिए क्या फील करते हैं। अ कूल एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन योर नॉस्ट्रिल, एक ठंडी, एक जो है ऐसा जो आपके नाकों की नसों में एकदम बिल्कुल ठंडा कर दे, ऐसा फील होता है जब आप खूब लंबी सांस लेते हैं। डू यू नो व्हाट दैट इज, क्या आप जानती हैं क्या है। इट इज़ द एयर, ये क्या है, हवा है। एयर इज़ द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर जो है हमारे वातावरण का क्या है, एक पार्ट है। एंड द एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस लेयर ऑफ द गैसेस सराउंडिंग और द अर्थ, ये कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, जो हमारे चारों तरफ पृथ्वी को विभिन्न प्रकार की गैसों से घिरा रहता है। ये इट लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर बिकॉज ऑफ इट प्रिविलेंट द अर्थ, ये जो है एक शील्ड का काम करता है, जो लेयर होता है शील्ड का काम करता है, जो हमारी रक्षा करता है। ओनली द अमाउंट विच द नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ फिल्टर थ्रू इट एंड द रिमेनिंग इज ब्लॉक्ड, ये जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होता है उसको फिल्टर करके हमारे तक पहुंचाता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है। द एटमॉस्फियर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर इन द वेरियस प्रोपोर्शंस, जो एटमॉस्फियर होता है वो विभिन्न प्रकार की गैसों से व वाष्प से मिलकर बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन विच इज़ द 78% एंड ऑक्सीजन विच इज़ द 21%, जो नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है, 78%, और जो है नाइट्रोजन की और उसकी ऑक्सीजन की 21%। द अदर गैसेज सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर रेयर गैसेज सच एज द आर्गन्स एंड क्राइप्टन एंड हीलियम एंड फाउंड इन द ट्रेसिस, इसके अलावा जो है और जो गैसें होती हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इनकी मात्रा भी होती है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर द सर्वाइवल, जो हमारी ऑक्सीजन होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय द प्लांट्स ऑफ मेकिंग फूड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, जो है वो उनके पौधों के लिए उनका भोजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनफॉल, जो वाष्प होते हैं ये जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में और जो है वर्षा कराने में बहुत सहायक होते हैं। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द एटमॉस्फेयर, और जो है बिना इसके एटमॉस्फेयर के हमारा जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ द सॉलिड रॉक और सॉयल, जो लिथोस्फेयर होता है वो स्थलमंडल होता है। ये किससे बना होता है, पृथ्वी की सतह होती है, ये सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड रॉक से बना होता है और मिट्टी से बना होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट, इसको क्रस्ट भी कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इस पे एक पतली सी परत होती है पृथ्वी पे। Below the lithosphere or the crust we have two more layers called the mantle and the core, इसके लिथोस्फेयर और क्रस्ट के नीचे दो लेयर और होते हैं जिसको एक मेंटल कहते हैं और एक कोर कहते हैं। द मेंटल इज द मिडिल लेयर, मेंटल जो है मिडिल मतलब उसके क्रस्ट के और कोर के बीच में होता है। इट इज थिकर देन द क्रस्ट, ये क्रस्ट से मोटा होता है। एंड द थिनर देन द कोर, और कोर से पतला होता है। द मेंटल कैन be found below the continent. The mantle can be found below the continents and the under the oceans. mantle जो है आपको कहाँ, महाद्वीप और जो है ओशियन के नीचे पाया जाता है। एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ गेट हॉटर एंड हॉटर, हम लोग पृथ्वी की सतह के जितने भी अंदर जाएंगे वो गर्मी से और गर्मी मिलती जाती है। एंड द प्रेशर इंक्रीजेज, और जो है दबाव बढ़ता जाता है। द कोर हैज़ टू पार्ट्स, कोर के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर एंड इनर कोर। हाँ, एक बाहरी एक अंदरी। द आउटर कोर इज लिक्विड, आउटर कोर पे लिक्विड होता है। एंड इनर कोर इज सॉलिड, इनर कोर सॉलिड होता है। ऑल द
नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर। विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो लिथोस्फीयर पे पाए जाते हैं, विच मेक इट सो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो बायोस्फीयर होता है। द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। वो भाग जो जहाँ पे क्या जीवित वस्तुएं पाई जाती हैं वो जैवमंडल कहलाता है। बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल होता है। दिस इज द एरिया वेयर दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ओवरलैप टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट एज सपोर्ट लाइफ। ये जो यहाँ पे इस पे जो है आपको तीनों चीज़ पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर भी पाया जाता है, मतलब स्थल मंडल भी हो, जल मंडल भी हो और एटमॉस्फेयर हो, और वहाँ पे इन्वायरमेंट वो जो है सपोर्ट करती है लाइफ को संभव बनाती है। जैवमंडल पे ही जीवन संभव है, जीवन मंडल भी इसको कहते हैं। लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर इवन डीप इन द ओशियंस। मतलब लाइफ क्या है, इस पे जो है पृथ्वी की क्रस्ट वाली सतह पर ही कुछ किलोमीटर पे ही संभव है, जहाँ पे आपका वो एटमॉस्फेयर और जो है उस है। और a natural community and its environment that is living and the non-living things together make up the ecosystem। एक नेचुरल कम्युनिटी, एक नेचुरल जो है उनकी कम्युनिटी होती है, वो इन्वायरमेंट, इसके इन्वायरमेंट और जहाँ पे जीवित और निर्जीव वस्तुएं मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन मेनी काइंड्स ऑफ लैंड्स। ये जो है इस पर कई विभिन्न प्रकार की सतह होती हैं, ज़मीनें होती हैं। इट लेक्स, जहाँ पे झीलें होती हैं, एंड द स्ट्रीम, धाराएं होती हैं, एंड इट ओशियन, और यहाँ पे महासागरी होती हैं। एंड इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और द पडल एंड एज बिग और एज अ फॉरेस्ट। ये जो है छोटी भी हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उलझी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे फॉरेस्ट। इट जनरली कंटेन मेनी काइंड्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीवन होते हैं। ए वीट फील्ड फॉर एग्जाम्पल, जैसे गेहूं का खेत हुआ उदाहरण स्वरूप, कंटेन मोर देन जस्ट वीट, और जो जहाँ पे खूब ढेर सारा गेहूं होता है। और वीट फील्ड फॉर बता ही दिया। इट सो इंक्लूड्स स्मॉलर प्लांट स्पाइसेस। यहाँ पे कई जो है पेड़ पौधे की भी प्रजातियाँ होती हैं। इंसेक्ट मतलब जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होती हैं। अर्थ वार्म्स और जो है एंड मेनी तीनी ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। और ऐसे जो है कई जो है जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और ऐसे कई छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। इसका आपका जो एक्सरसाइज है उसको फाइंड आउट करिएगा। आपका CW है।